वो जिन्होंने प्रूव किया है वेस्टेज के माध्यम से, वही शख्सियत को आज हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है। बट वो शख्सियत को आज यहाँ पे बुलाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ही वेस्ट जोन के बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर और जो मेरे बहुत ही बेहतरीन कलीग भी है, तो मैं सचिन जी आपसे यहाँ पे निवेदन करूंगा कि आके आप एक छोटा सा आपका एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए और उसके बाद आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है, जो गेस्ट स्पीकर है, आप उनको इन्वाइट कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सचिन जी। थैंक यू सो मच चिंतन जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। वेरी वार्म वेलकम आप सभी का आज के सेशन में। तो कुछ सेशन की शुरुआत करने से पहले चाहूंगा कि आप अगर सभी लोग अगर हेडफोन्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आवाज ज्यादा क्लियर सुनाई देगी। और अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अगर कुछ इशू है तो आप वीडियो ऑफ करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट स्पीड जो है वो मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एंड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं मेरा मेरा नाम है सचिन चिकाटे और मैं वेस्टीज में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। वेस्ट इंडिया में वीआईपी और वीएलसी ट्रेनिंग करता हूँ। सो आज का जो कंसेप्ट है, जैसे कि चिंतन जी ने कहा कि नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए हमारे बीच एक महाराष्ट्र से जुड़े हुए, मुंबई से जुड़े हुए एक बहुत ही बेहतरीन लीडर है हमारे कंपनी के, जिनका नाम है विशाल पिठाड़िया जी। तो विशाल सर जो है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है वेस्टीज में एंड काफी हार्ड वर्क करके इस लेवल को अचीव किया है एंड और बहुत सारे अचीवमेंट्स विशाल सर ने वेस्टीज से लिए। सो अब हम इनवाइट करेंगे विशाल पिठाड़िया सर को। तो विशाल सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? या सचिन सर। यस सर, वेलकम वेलकम विशाल सर एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सचिन सर। मेरा वॉइस परफेक्ट आ रहा है आपको? जी सर, परफेक्ट आ रहा है। यस सर, परफेक्ट है। या थैंक यू सो मच सचिन सर, थैंक यू सो मच चिंतन सर। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड वेरी लवली मॉर्निंग। मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल के मेरा नाम विशाल पिठोड़िया, बाय प्रोफेशनली मैं अकाउंटेंट हूं मैं, और मैं इस बिजनेस को लास्ट 2.5 ईयर से कर रहा हूं मैं। और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा मेरे बारे में भी बता दूं कि इस जर्नी क्या थी और किस तरह से वर्किंग की हुई थी और क्या प्रॉब्लम्स आई और किस प्रॉब्लम से हम लोग निकल के मैंने उस जर्नी को मैंने कंप्लीट किया और आज वो इनकम इनकम स्टेटमेंट पे हूँ और आज वो लाइफस्टाइल पे हूँ मैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा मेरे माता पिता को और मेरे भगवान को और मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी बताई। और थैंक्स कहना चाहूंगा वेस्टीज को, वेस्टीज मैनेजमेंट को और लीडर्स, जिनके कारण उनके कारण हम इंस्पायर हुए और हम लोग ने ये इंडस्ट्री में कदम रखा और इस कंपनी के साथ हमने सक्सेसफुली जर्नी आज हम लोग बिताई और आज और भी लोगों को सक्सेस करने के लिए हम हेल्प कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा मैंने जब इस ऑलरेडी मैं बता दूं कि मैं जब मेरा मुंबई में बॉर्न हुआ है, धारावी कुंभरवाड़ा करके है, आपको जहाँ याद होगा, मैंने वहां पे बॉर्न किया है, मेरा बॉर्न है वहां पर। मैं स्टडी करता था, वहीं पे ही स्टडी चालू की। हम लोग एकदम नॉर्मल क्लास फैमिली में काम करते हैं, वर्किंग करते हैं। मेरे पापा टेलर मास्टर है, मेरी मदर हाउस वाइफ है, पर मदर्स ने मेरी बहुत सारी स्ट्रगल की है लाइफ में। आज मैं जो भी हूँ, जिस लेवल पे हूँ, बिकॉज ऑफ माई मदर। और मैं आज इस बिजनेस को इतनी पैशनेटली, उतनी स्पीड से कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई मदर्स के कारण, क्योंकि मेरे जितने भी ड्रीम्स है उसमें से 99% पार्ट है मेरी मम्मी का। तो मैं उनके लिए इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। और मैंने जब बॉर्न हुआ था, हम लोग वहां से कुछ मोर देन 1986 के बाद में, जब 1992 का जब एक जो बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, आपको पता होगा मुंबई में, तब उसके कारण वहां था। फिर वहां से हम लोग शिफ्ट हो चुके थे डोंबिवली में, और डोंबिवली में शिफ्ट होने के बाद वहां पर हम देखते थे पापा टेलर मास्टर थे, उतनी सैलरी नहीं आती थी। मॉम जैसे तैसे करके घर संभालती थी, बट कुछ कुछ कारण सर मॉम लोगों के घर पे जाकर खाना बनाना, रसोई करना, कपड़े धोना, बर्तन करना, वो सब कुछ करना पड़ा था। तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती थी, बट मजबूर था, क्योंकि मैं भी उस एज में था। मैं कुछ 7-8 था और मैं ये सब देख रहा था। मुझे वो चीज नहीं समझ में, मैं इतने एज में मुझे वो चीज समझ में आ चुकी थी कि पैसे की दिक्कत तो बहुत सारी है। और फादर टेलर मास्टर का वर्क करते थे हम लोग में। जस्ट मेरी 2 सिस्टर है एंड आज मोर देन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल हो चुका था, 10-11 साल हो चुका था। मैं ऑलमोस्ट एक स्टडी के वजह से, फिर हम लोग ने कुछ म्यूनसिपालिटी स्कूल में स्टडी किया। हम लोग ने डोंबिवली के बाद हम लोग यहाँ पे एक सफर करके शहर वहां पर रहने आया। वहां पे मैं एक म्यूनसिपालिटी स्कूल है विरार में, जहाँ पे मैंने स्टडी की, जहाँ बोलते ना कि स्कूल बेंचेस वगैरह नहीं थे, नीचे बैठकर हम कपड़े की थैली में जाकर बुक्स लेके, किताब लेकर जाके हम पढ़ाई करते थे। अभी तो स्कूल वैसे के वैसे ही हमें देखता हूँ अभी भी। तो मैं वहाँ 3 साल पढ़ाई की, मैंने 5th 6th 7th में मैं पढ़ाई की। आफ्टर मैं देख रहा था एज ऑफ 12 एज में, 12 एज के बाद मुझे मुझे वापस प्राइवेट स्कूल में मुझे कन्वर्ट करना पड़ा, हम लोग को तीनों भाई बहन को, क्योंकि वहां तक 7 तक था।
आफ्टर सम महीना कुछ महीने तक मैंने देखा कि मम्मी फीस भर सकती थी, कुछ फीस भर सकते थे क्योंकि म्युनिसिपैलिटी में कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। जब म्युनिसिपैलिटी में हुआ तो प्रेशर्स बढ़ चुका था, मम्मी घर नहीं जा पाती थी और पापा का बीच में कुछ एक्सीडेंट हुआ उस उसी समय के दौरान। तो मैं मुझे याद है जस्ट 1999 2000 1999 2000 के मुझे 9th में स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था मैं और पढ़ने के लिए मुझे बहुत शौक था। इतना मतलब पढ़ने के लिए मेरा हर टाइम सेकंड या थर्ड रैंक मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आता था मेरा। तो मैं उसमें पढ़ने में बहुत मुझे शौक भी था और पढ़ाई भी मेरा कंटिन्यूस रेगुलर में सीरियसली करता था मेरी पढ़ाई को। मेरी दोनों सिस्टर भी पढ़ने के लिए दोनों रेडी थी, पढ़ाई कर रही थी। बट उस समय मुझे याद है समथिंग 1990 9 एंड 2000 के बिटवीन एक ऐसा ऐसा दौर रहा, ऐसा समय था कि पापा का एक्सीडेंट हो चुका था। पापा मशीन नहीं चला सकते थे, टेलरिंग का वर्क नहीं कर सकते थे। क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक सो पापा की शायद तुम देखो तो मोर देन 2 के आसपास होती थी। तो 3000 के आसपास इनकम होती थी और घर जैसे जैसे मम्मी चलाती थी, लोगों के घर पे खाना लेकर खाना बनाना जाना, कपड़े धोना जाना, सब कुछ चालू था मम्मी का काम। बट मुझे याद था 1999 2007 1999 2000 के बिटवीन मुझे जब 6 मासिक के हम लोग एग्जाम बोलते थे उसमें से हम लोग तीनों भाई बहन को खड़ा होना पड़ा। मजबूरन 10 से 12 हज़ार रुपए हमारी फीस थी, नहीं भर सका। तो मुझे मेरी दोनों सिस्टर को 8th स्टैंडर्ड से और मुझे 9th स्टैंडर्ड को खड़ा होना पड़ा। वहां से स्टडी हम लोग ने स्टॉप कर दी। बट उस समय जो 7th के बाद में 8th और 9th के बीच में जो जर्नी थी मेरी, एज ऑफ आई थिंक तो 12 एज थी मेरी, मुझे याद है अभी भी 12 साल की एज के आसपास मैंने मैंने मेरी जर्नी चालू की। उस टाइम पे मुझे फीस भरने का, पढ़ाई करने का शौक था। मम्मी के पास बोला कि मम्मी फीस भरनी है, करना है, क्या करना है? तो मम्मी बोले कि विशाल या तो स्टडी छोड़नी पड़ेगी या तुम कुछ समय के बाद स्टडी करेंगे। मतलब मम्मी मैं पढ़ाई मेरे हिसाब से कर दूंगा। उस समय के दौरान मैंने एज ऑफ 12 साल मेरी हाइट भी कम थी और मैंने दूध डालना सुबह डालना चालू किया। पहले तो मैंने पेपर डालना चालू किया सुबह उठकर, फिर उसके बाद मैंने कुछ समय जल्दी थोड़ा और उठ के मैंने दूध डालना चालू किया। तो दूध और पेपर डालने के बाद जो मुझे पैसे बचते थे उस टाइम पे मुझे याद है न्यूज़पेपर बेचने के मुझे 120 रुपए मिलते थे पूरे महीने के। और दूध बेचने के बाद मुझे मिलते थे कुछ 140 135 रुपए के आसपास मुझे मिलते थे। तो वो मैंने कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक मैंने उस चीज को किया। आफ्टर ऑल मैंने मुझे मेरी स्टडी मजबूरन हमें फिर छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैंने मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि विशाल आप अगर चाहो तो कहीं जॉब कर सकते हो। तो मुझे मम्मी ने भी बताया, मुझे मजबूरन कहीं ना कहीं वो पैसे के लिए भाग-दौड़ करना चाहते थे। पापा का काम नहीं चल रहा था। मैंने उस दौरान मैंने टेलरिंग का वर्क भी सीखा। मैं एज़ अ लेडीज़ टेलर मास्टर भी रह चुका हूँ। मैंने मोर देन पापा को हेल्प करने के लिए और प्लस मैंने खुद एक ब्यूटी की शॉप भी चलाई थी उन कुछ सालों के बाद। पर उस टाइम मैंने एक गारमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा। आपने शायद मुंबई में बहुत सारी ऐसी शोरूम्स या मॉल भी देखे होंगे, दादर दादर पानीरी जैसे सुविधास करके जो शोरूम है मैंने कुछ झाड़ू पोछा करने का काम किया। फिर उसके बाद मैं धीरे-धीरे करके सेल्समैन लेवल पर आया। गारमेंट इंडस्ट्री में मैंने एक काउंटर सेल्समैन से लेकर मैंने परचेस मैनेजर तक भी मैंने काम किया था। अलग-अलग जो बड़ी-बड़ी शोरूम थे वहाँ पे 2 साल 3 साल करके मैंने टोटल गारमेंट का एक्सपीरियंस मैंने 8 से 9 साल का ले लिया था। वर्किंग भी कर रहा था, सैलरी भी थी। बट उस टाइम मुझे पता चल गया था, कॉम्पिटिशन आ चुका था कि मैं 6-8 साल काम करने वाला, 8 साल का एक्सपीरियंस के बाद में समथिंग 10-12 हज़ार रुपए कमा रहा हूँ और मेरा मेरा जो कुछ नया बंदा आ रहा है, नया लड़का आ रहा है, उसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और वो बंदा 10-12 हज़ार कमा रहा है। मैं वही सोच लिया कि अगर मैं वो मेरे लेवल पे आया तो मेरी वही इनकम हो जाएगी और मैं उस लेवल पे जाऊँगा तो मेरी इनकम नहीं बढ़ेगी। तो मुझे थोड़ा-सा चुभने लग गया। तो मुझे उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड्स हैं, मैं अभी भी उसको थैंक्स को कहना चाहता हूँ। एक मेरे बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरे, कल्पेश परमार करके। उन्होंने मुझे एक मोटिवेट किया। मैं उस टाइम स्वाध्याय परिवार से जुड़ा हुआ था, तो एक मोटिवेशन माइंड में था। कुछ सीखने की चाहत थी, कुछ लोगों के पास लर्निंग करने की इच्छा थी। तो मैं उस एसोसिएशन में था, मुझे एक पॉजिटिव मेंटालिटी में मेरा क्रिएट हुआ। वहाँ से मुझे उस पर्सन ने मुझे 2007 में मुझे द सीक्रेट करके बुक्स दी। पढ़ने का तो शौक था, मैं कभी भी पढ़ लेता था। तो रात को 10 बजे 11 बजे दुकान से आने के बाद मैंने वो किताब पढ़नी चालू की। आफ्टर ऑल मैंने बाद में ये चीज़ देखी कि किताब पढ़ने के बाद मुझे माइंडसेट हुआ कि नहीं यार कुछ करना चाहिए लाइफ में। 2008-2009 के दौरान मेरे फ्रेंड ने, कल्पेश ने मुझे प्रेशर किया कि विशाल तू पढ़ सकता है, तू पढ़ ले। तेरे पास अभी सैलरी भी आ रही है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा-सा जर्नी 10 साल हो चुका था। मैं थोड़ा-सा अंदर से चुभ रहा था मुझे कि यार मैं 10 साल के बाद 10वीं की पढ़ाई किस तरह से दूँ? तो वो थोड़ी-सी अंदर से चुभ रहा था। तो बट मैं मुझे कल उस फ्रेंड ने मुझे इंस्पायर किया। मैं थैंक्स कहता हूँ एवरी टाइम। आज भले वो जो भी है मेरी हेल्प की है, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मुझे ये चीज़ सिखाई। और मैंने आफ्टर 2010 में मैंने 10th की एग्ज़ाम दी। मतलब सोचो 1999 में मैंने स्टडी छोड़ी, 2010 में 10th की एग्ज़ाम दी। मुझे अंदर से फ़ील हो रहा था कि कहीं एक 14 साल का बच्चा कहीं न कहीं 10वीं की एग्ज़ाम दे रहा है और मैं 24 साल का बच्चा एक 10वीं की एग्ज़ाम दे रहा हूँ। वो कहीं न कहीं 23-24 साल का बच्चा वो कहीं न कहीं एग्ज़ाम दे रहा है। मुझे फ़ील हो रहा था अंदर से। बट मेरा फ़ोकस एक था कि नहीं, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है।
कंटिन्यू पढ़ाई करना चालू की। मैं उस टाइम पे गारमेंट इंडस्ट्री मैंने छोड़ी, एक अकाउंटिंग फील्ड में कन्वर्ट हुआ, मैंने सीए के वहाँ काम करना चालू किया। सैलरी थी 12,000 गारमेंट में और मैं सीए के वहाँ काम करता 4-5 हजार रुपए। कैसे घर चलता था पता नहीं, उस टाइम पे घर में पूरा हैंड ओवर करना चालू कर दिया था। उस टाइम पे भी मम्मी काम करती थी। मुझे याद है कि मैंने मॉम को आफ्टर मैं जब जॉब करना चालू किया उसके बाद मैंने मॉम को 8-10 साल तक मैंने मॉम को घर पे घर चलाने के पैसे नहीं दिए। मैं रेंट भरता था, वो करता था, ये खर्चे में मेरे हो जाते थे पैसे। उस समय के बिटवीन मैंने गारमेंट इंडस्ट्री में काम करना चालू किया। मेरी जो छोटी वाली बहन है, मेरी एक जो मिडल मिडल मेरी सिस्टर है, उसकी मेरी मैरिज हुई। तो उसके टाइम पे जो भी मेरे एक्सपेंस है वो मैंने खुद किए। मेरा ड्रीम्स था कि मैं मेरी दोनों सिस्टर की मैरिज करूँ करके पूरी दुनिया उसको देखे, पूरी फैमिली देखे, क्योंकि हम लोग उस फैमिली से बिलोंग करते थे कि यार मेरे मम्मी पापा को वो नीचा देखते थे कि नहीं यार वो ये नहीं कर सकते कभी। बट हम लोग ने एक छोटी सी चौल में रहकर भी आज मेरी सिस्टर के हम लोग ने दोनों सिस्टर के मैरिज इस तरह से की कि पूरी दुनिया देखती रही। इतनी रिस्पेक्टफुली आज दोनों अपने फैमिली के घर पे इतने खुश है, फैमिली के साथ होती है। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और बिकॉज ऑफ पूरा जाता है मेरी मॉम को, क्योंकि मेरी मैम ने जो हमें संस्कार दिए वही संस्कार हमारे अंदर फ्लो हो रहे टोटली। रही बात कि जब मैंने 2000 से लेकर मैंने पढ़ाई चालू की। यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, मैं कॉलेज कभी गया नहीं, प्राइवेट मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की। और अकाउंट की जॉब करने के बाद में बीच बीच में समय निकाल के पढ़ाई करता था। मैंने लास्ट पढ़ाई कर करके मैंने SY BCom तक पढ़ाई किया मैंने। उस बीच के दौरान मैं जब पढ़ाई कर रहा था उसके बीच में मुझे 2013 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मुझे किसी ने बताया। मैंने उस चीज को देखा, जाना। एक कंपनी थी जिस कंपनी में मैंने काम किया, पहले पहले एक ओरिक इंडस्ट्री के मेरे कंपनी के अंदर मैंने काम किया। 3 साल जी जान लगा के काम किया। वहाँ ड्रीम विजन मुझे सब कुछ दिखाई दिया कि नहीं यहाँ पे निकल सकते हैं, हम लोग पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि पैसे की दिक्कत थी। 5-6 हजार 7 हजार कमाने वाला बंदे को क्या चाहिए, खाली 10,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। आई होप कि आप जो मुझे सुन रहे हो आपको भी ये लगता है कि हम लोग शायद ये इंडस्ट्री में आए, एक स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी एक इनकम की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सिर्फ 10,000 रुपए आ जाए, हमारा बेसिक जो खर्चा वो निकल जाए, उसके बाद हम बड़े खर्चे की तरफ जा सकते हैं, बड़ी इनकम कमाने के लिए जा सकते हैं। मैंने वो चीज देखी। मुझे पता था कि दूध बेचकर, पेपर बेचकर स्टडी करना, फिर उसके बाद वापस एक जॉब करके वापस करना, फिर गारमेंट इंडस्ट्री जॉब और अकाउंटिंग फील्ड में आना। अकाउंटिंग फील्ड में आने के बाद मैंने धीरे धीरे करके वहां सीखना चालू किया। एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैं काम करना चालू किया। एक अंकल थे जिन्होंने मुझे सिखाया, उसके साथ मैंने पार्टनरशिप वहां पे काम करना सीखा टाइम। उसके बाद मुझे याद है एक साल की मैं जर्नी आपको बताऊंगा। जो मैं 10th में था, अभी 10th में क्या जर्नी थी, मैं उस टाइम पे अकाउंटिंग फील्ड में काम करना चालू कर दिया था। स्टडी भी करता था, कॉलेज भी करता था और क्लासेस भी करता था। उस एक साल के दौरान मुझे पूरा साल याद है, मैंने 3 से 4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं की। सुबह 7-6 बजे उठना, 5 से 6 बजे उठना, 7 बजे 10th के जब लेक्चर में क्लासेस जाता था, क्लासेस चले जाना, 10 बजे क्लासेस छूटना, 10 से 11 1 घंटा मैंने कॉलेज कंप्यूटर क्लास सीखना। कंप्यूटर क्लास के बाद जब 11 बजे छूटना तो 11:08 की ट्रेन, भाग कर स्टेशन से ट्रेन पकड़नी, जॉब पे जाना। 11:30 12 बजे मैं जॉब पे पहुंचता था। रात को 10 बजे गारमेंट की जॉब से छूटता था। और 11 बजे छूटने के बाद वहां से मैं ऑल्ट्रेशन का काम करता था, क्योंकि मुझे पता था वहां से पैसे नहीं निकल रहे थे, मेरे फीस के मुझे पैसे और भी पेड करने थे। तो मैं रात को वहां से 2 थैले भर के ऑल्ट्रेशन लेकर आता था और घर पे पहुंचने के बाद 11 साढ़े 11 बजे बाद खाना बना करने के बाद हम लोग छोटी सी चौल में रहते थे। मेरी मॉम, 2 सिस्टर्स, हम सब रहते थे चौल में। मैं किचन के अंदर, आपको पता होगा चौल में कितनी छोटी रूम होती है, बाथरूम भी उसमें रहता है, टॉयलेट भी उसमें रहता है। तो मैं वहां पर साइड में मशीन लगाकर मैं रात को 2 बजे तक कम से कम ऑल्ट्रेशन का काम किया करता था। 2-2:30 बजे ऑल्ट्रेशन रेडी करने के बाद मैं रात को सोने के बाद वापस 6 बजे वही रूटीन 1 साल कंटिन्यू किया। थैंक गॉड के एक इतने साल स्टॉप करने के बाद भी मैं 10th में अच्छे रैंक से पास हुआ। प्लस 11th किया, 12th किया, 13 14 कंप्लीट किया मैंने। रही बात कि ये इंडस्ट्री में आने के बाद मेरी लाइफ में क्या बदलाव आया। ये चैलेंजेस थी, प्रॉब्लम्स तो थी, पैसे की दिक्कत थी, खाने की दिक्कत थी। मुझे याद है अभी भी कि मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था तो मुझे वो दिन याद है। शायद ये बिजनेस शायद आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, मैं ये एक ही चीज के लिए कर रहा हूँ कि शायद मेरी जैसी लाइफ भगवान किसी को ना दे। मुझे वो दिन याद है कि मैंने 5 साल की जिंदगी ऐसी बिताई है। 5 साल की मैंने नहीं, मेरे मम्मी पापा, मेरी दोनों बहनों ने। मुझे याद है कि मेरी मॉम किसी के घर पे खाना वाना बनाने जाती थी, पूरे दिन हम लोग तीनों भाई बहन को बेडरूम में, रूम में पूरे बंद करके जाती थी। पापा टेलरिंग के काम के लिए चले जाते थे। उस टाइम पे मेरी पापा की सैलरी कुछ इनकम 2,000 के आती थी। मम्मी, हमें घर पे खाना खाने के पैसे नहीं थे,
मम्मी लोगों के घर पे खाना बनाती थी, पूरे दिन में उसके घर पे जो थोड़े-थोड़े खाना बचते थे, पूरी रात को 3-4 लोगों का टिफ़िन बना के लाती थी और हम लोग घर पे वो खाते थे। 5 साल की ज़िंदगी हमने वो बिताई है, 4 से 5 साल की ज़िंदगी। मतलब पूरे दिन का खाना हम लोग को रात को खाना है। मैं दोनों बहनों को घर पे मैं सँभालता था, उस एज में, फिर 7th 8th की एज में मैं उनको सँभालता था। मैं अभी भी मुझे याद है वो दिन के वो नहीं भूल सकता। अभी भी मैं अगर कभी कंफर्टेबल हो जाता हूँ बिज़नेस में, तो मुझे वो चीज़ याद आती है कि नहीं, कभी लाइफ में ऐसा दिन मुझे नहीं, मेरी फैमिली में, मेरी टीम में भी किसी को नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं अभी भी उस पैशन के हिसाब से काम करता हूँ, क्योंकि वो अभी भी मेरे सामने घूमता रहता है। शायद पता नहीं आपने कोई चीज़ घूमती है, आपके सामने उस ₹1 की जो ₹1 आपके पास कम है था, वो दिन आपको याद आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता। आप उस चीज़ को सोच सकते हो। सेम चीज़ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का कदम क्यों रखा मैंने? 2013 से लेकर 2016 तक मैंने इस इंडस्ट्री को एक अ, नामी जानी कंपनी से मैंने काम किया। मैंने वहाँ एक्सपीरियंस लिया, नॉलेज लिया, पैसे नहीं बनाए, पर एक्सपीरियंस नॉलेज लिया। मैं देख रहा था कि लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही थी, लोग स्ट्रगल कर रहे थे। मुझे 2016 में मुझे याद है, जुलाई महीने में मेरे अपलाइन है, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा उन दोनों अपलाइन को, जो आज यूथ आइकॉन है और बिजनेस को बहुत पैशनेटली और मुझे मेरे बड़े भाई की तरह मुझे हेल्प करते हैं। रमा सोलंकी जी एंड सागर बामरी जी, जो आज यूथ आइकॉन है, पूरी इंडिया उनको, पूरी दुनिया उनको जानती है। जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, रमा सोलंकी जी ने मुझे बात की, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में, मुझे इस कंपनी के बारे में बताया कि वेस्टीज में ये प्लान है, ये बेनिफिट है, ये प्रोडक्ट है। मैंने उस चीज को ध्यान से देखा, मैंने 1 वीक तक सर्च किया। जुलाई महीने के एंडिंग तक मुझे सब देखा, मैंने चेक किया। उसके बाद मुझे पता चला कि जब मेरा टर्निंग पॉइंट कब आया लाइफ का, मुझे याद है अभी भी, 16 अगस्त 2016, गौतम बाली जी मुंबई आए थे, ऑर्चिड प्लाजा में हमारी मीटिंग थी। वहां पर हमारे मेंटर भी थे, एसपी भारिल जी, दोनों सर वहां पर थे। मैं वहां गया, मुझे सागर बामरी जी, रमा सोलंकी जी ने मुझे बताया कि विशाल तुम जॉब से छुट्टी कर लो, तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारी जॉब की छुट्टी के पूरे पैसे दे दूंगा, तुम वहां एक बार आके अटेंड कर लो। मैं बोला चलो ठीक है, क्योंकि मैं पहले से पॉजिटिव था। उस मीटिंग ट्रेनिंग में मुझे पार्टिसिपेट होना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे नई चीज सीखने के लिए तैयार था। अगर आप ये इंडस्ट्री में बड़ा काम करना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ, लर्निंग करना कभी छोड़ना मत। जितनी मीटिंग ट्रेनिंग हो, आपकी कैपेसिटी उतना लर्निंग करना चालू करो। मैं अभी भी अपने डाउनलाइन से, अपलाइन से, सभी से सीखता हूँ। उस मीटिंग के बाद जाने के बाद मैंने एक चीज को देखा कि मैं, मेरा अंदर वो था कि यार मैं उस कंपनी में काम करूँ, उससे बड़ी कंपनी क्या हो सकती है। क्योंकि हम लोग माइंड में होता है ना यार, एक इंडियन कंपनी कैसे ग्रो हो सकती है यार, एक इंडियन कंपनी में क्या चेंज हो सकता है, वो वही आएगी 2-5 साल में चली जाएगी। मेरे माइंड में वही था। बट मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं वहां गया, देखा, सब कुछ समझा। मुझे पता चला कि वहां मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा कि वो पहले कहीं और काम करते थे, 3 लोगों ने इंडस्ट्री में कदम ही देखा था, यहाँ पे 3-4 महीने में उनके 20,000 40,000 के चेक थे। मैं बोला हाउ कैन यू पॉसिबल। आप सोचोगे नहीं, मुझे सबसे बड़ी बात तभी शौक लगी कि आफ्टर मीटिंग के बाद कंपनी के एमडी, हमारे जो अपने गौतम बाली है, कंपनी कंपनी के एमडी अपने, जो उस आफ्टर मीटिंग के बाद भी हम लोग वहां बैठे थे। उनको, मुझे ऐसा ऐसा फील ही नहीं हुआ, इनकेस और किसी को भी फील नहीं हुआ। और इनकेस गौतम बाली जी वहां बैठे थे तो हम लोग को ऐसा, उनको उनको भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इन लोगों के बीच में बैठा हूं। नहीं, हमें तो ऐसा लगता था कि एक लीडर्स हमें गाइड करने के लिए वहां बैठे हुए। मतलब ये सबसे बड़ी हम्बलनेस हमें पता चली। मुझे वहां से उनके साथ बैठे थे हम लोग, सागर बामरी जी, रमा सोलंकी, जब बैठे, सीखे, जाना पहचाना, ओपन माइंडेड हुआ, लर्निंग किया मैंने। आफ्टर 16 अगस्त 2016 में आने के बाद मैंने डिसीजन लिया ना, कुछ भी हो जाए, करना है मतलब करना है, समय की बर्बादी नहीं करनी। जॉब चालू था मेरा उस टाइम, जब मुझे याद है अकाउंट फील्ड में था, मैं एक्सपर्ट से जॉब किया करता था। वहां मुझे पेन एक चीज था कि 12,000 की सैलरी 3 साल से बढ़ी नहीं। प्रॉब्लम वो थी, क्योंकि उस टाइम पे घर पे मैंने हाउस लिया था मेरे घर पे, मैंने खुद का घर लिया था, वो मैं लोन चालू था। उस दिन 12 लाख रुपए का मेरा लोन था, प्लस सैलरी, मेरे जो ईएमआई जाते थे 15,000, सैलरी थी 12,000। अकाउंटिंग के जो मेरी पार्टनरशिप में फॉर्म में वर्किंग था, उसमें मेरे 5-6 हजार रुपये महीने के निकलते थे। कुछ वगैरह नहीं चलता था, ना टू व्हीलर थी, ना फोर व्हीलर था, ना कुछ भी घर पे नहीं था। बस से धक्के खा के, हम ट्रेन के धक्के खा के हम उस जॉब को और उस बिजनेस को जैसे तैसे चला रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुई कि मैंने एक चीज देखी कि नहीं, यहाँ पैसे हैं, यहाँ इनकम है, खाली एक ही चीज है, कमिटमेंट, स्पीड के साथ काम करना, कुछ समय के लिए कुछ चीज को छोड़ देना। ऐसा नहीं करो कि मैंने लाइफ टाइम के लिए छोड़ दिया। मैंने मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, एसोसिएशन, उसको मैंने कुछ समय के लिए साइड में कर दिया। सागर सर ने मुझे बहुत अच्छी चीज बताई थी, मुझे याद है अभी भी। बोले का विशाल, सिर्फ 1 साल 2 साल कमिटमेंट के हिसाब से काम करो, कमिटमेंट के हिसाब से। और 1 साल 2 साल के लिए कुछ चीजें जो तुम्हें प्यारी है उसको छोड़ दो, जो तुम्हें बहुत प्यारी है दिल से उसको छोड़ दो, कम कर दो। मैंने बोला ठीक है सागर सर। और मैंने
रमा जी को मैंने बताया था कि रमा सर मुझे सिर्फ 10,000 रुपए आए, मैं सिर्फ यहाँ बिजनेस में 10,000 रुपए कमाने के लिए आया था, 10,000 कमाने आया। मैं रमा सर बोला, रमा सर मुझे सिर्फ 10,000 रुपए आ जाए बस। क्योंकि आप खुद सोचो 12,000 रुपए कमाने वाला बंदा क्या एक्सपेक्टेशन कर सकता है, एवरेज 10,000 रुपीज मंथली। बस मैंने वो 10,000 रुपए की एक्सपेक्टेशन की, मैंने मैंने अपलाइन को फॉलो किया। यहाँ सबसे बड़ी बात मैं एक आप सबको भी बता दूं कि अगर आप प्रेस्टीज में कदम रख चुके हो, आपने काम करना चालू कर दिया है, तो मैं बताऊं ज्यादा से ज्यादा दो चीज पे फॉलो करना है, दो चीज को 100% फॉलो करना है। एक, कंपनी और कंपनी मैनेजमेंट को, दूसरी बात आपके अपलाइन, आपके एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को, उनको 100% फॉलो करना। वो जो बोलते वो करो, क्योंकि उसके अलावा कोई इंसान दूसरा नहीं है कि हमारी लाइफ को अच्छी जगह पे लेके जाने का कोई इंसान नहीं है। आप अपने आप को दिल पर हाथ रख के पूछ लो कि कौन इंसान है जो हमें उस इनकम तक लेके जाने वाला रहेगा। नहीं, कोई नहीं रहेगा। उन्होंने मुझे बताया विशाल ये चीजें। आफ्टर 2 मंथ्स में डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ। डायरेक्टर क्वालिफाई होने में जो मुझे चेक आया था, मैं मेरी इनकम के बारे में भी आपको बता दूं। जब फर्स्ट मंथ था 315 रुपए का मेरा पहला चेक था, 315 रुपए का। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए, मैंने यूटिलाइज किया, मैंने फास्ट स्टार्ट कर दिया कि नहीं यार 5-6 हजार के 5-10 हजार के प्रोडक्ट्स मेरे पास हो गए तो मैं यूज करूंगा, मुझे याद है, अच्छा लगेगा, तो मैं डेफिनेटली उस बिजनेस को स्पीड से करूंगा। और मेरा माइंड तो पूरा क्लियर था, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स को देखकर तो बिजनेस में आया ही था, पर मैंने सबसे बड़ी बात देखी प्लान, प्रॉफिट, लोगों का टेस्टिमोनो, लोगों की इनकम, लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। और मैं फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया में पहले ग्रोथ देखना चाहता हूँ कि इंडिया में हमारे कितने लोग सक्सेसफुल है। अगर इंडिया में लोग सक्सेसफुल है तो डेफिनेटली मैं भी हो सकता हूँ। इसलिए मैं फॉरेन में जाकर किसी की सक्सेस नहीं देख सकता, किसी के फोटोज वीडियोस देखकर मैं जज नहीं कर सकता कि वो बंदा लाइफस्टाइल जी रहा है, दिखावे के लिए है और अंदर कुछ होता है, तो वो ऐसा नहीं चाहिए। मैंने वही चीज अपने आप को माइंड में क्लियर किया, वर्किंग की 6-8 में कम से कम 1 साल तक ना दिन देखा, ना रात, ना सुबह, खाना पीना कुछ नहीं देखा। हम लोग, मुझे याद है उसी दिन के दौरान सागर बामरी जी से रमा सोलंकी जी ने स्टार्ट बिजनेस किया था। हमारे कुछ 3-4 महीने से हमने स्टार्टअप किया था। मुझे याद है, हम तीनों ने दिन रात एक करके पागल की तरह किया, ना सुबह घर पे कितने बजे जाना, रात को कितने बजे जाना, कुछ नहीं था। हुआ क्या था, 2 महीने में मैं जो चेक रखा था, मुझे 11,000 का चेक आ चुका था। सैलरी थी 12,000, शेयर हो चुका था, इतना डाल चुका था कि नहीं ये जॉब से छुटकारा पाना है कैसे भी करके। वो चुप रहा था अंदर, 12,000 की सैलरी। कभी मतलब बड़ा स्टार एक्सपोर्ट हाउस था, आगे वकील सब, 12,000 मतलब कैसे चलता था पता नहीं। लोगों को लगता है मुंबई में काम करते, मुंबई में 20-25 हजार की इनकम रहेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पेन था मेरा। आफ्टर 6 मंथ वेस्टीज में 7th मंथ का जो मेरा चेक था, 6 महीने के बाद मेरा जो 7वां महीने था, 7वें महीने का चेक मेरा 52,000 हो चुका। मुझे विश्वास हो चुका कि नहीं यार यहाँ से आ सकता है। मेरी लाइफ का पहला चेक था जो मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ था 52,000 का। मैं इतना खुश था, एक्साइटेड था। मैंने तभी डिसीजन लिया कि सागर सर मेरी अपलाइन के साथ बैठकर मैंने डिसीजन लिया, सर क्या करना चाहिए, मैं जॉब को फुल टाइम, मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करना चाहता हूँ और मैं जॉब को रिजाइन करके मैं करना चाहता हूँ। मेरे अकाउंट का सर्विस की ऑफिस बंद नहीं की, मैंने चालू रखी थी, उसकी वो भी कर रहा था मैं। बट मेरा 80 to 90% मेरा फोकस था इस चीज पर कि नहीं मुझे करना पड़ेगा कैसे भी करके। सेम चीज मैंने उस टाइम पे दौरान मैंने मार्च 2017 को मैंने मेरे जॉब को रिजाइन किया, रिजाइन लेटर दे दिया। मैंने सर मैं अगले महीने से नहीं आऊंगा। 1 अप्रैल, लोग ऐसा कहते हैं कि फुल टाइम आने के बाद कंफर्टेबल हो काम हो, नहीं, मैंने फुल टाइम होने के बाद मैंने अपने आप को पूछा कि विशाल तू तेरा खुद का बॉस है, तू खुद का एम्प्लॉय है, तुझे मैं ऑर्डर दूंगा, मुझे खुद को काम करना पड़ेगा। ये मैंने खुद डिसीजन लिया। अर्ली मॉर्निंग से उठकर रात को 10-11 बजे से हम एक्टिविटी के लिए चले जाते थे। वापस आने का रात को 1-2 बजे के पहले घर पे आने का ठिकाना नहीं होता था। मीटिंग, ट्रेनिंग, प्लान बताना, लोगों को कॉल कांटेक्ट करना, लोगों से मिलना, वही चालू था। हमने टेक्नोलॉजी से ज्यादा काम किया, लोगों से पर्सनल यहाँ वहां भागदौड़ किया। आपको लगता है सक्सेस ऐसे ही वेस्टीज में मिल जाएगी? नहीं, हमें मेहनत तो करनी है, हमें कम्युनिकेशन करना है। मैं एक बता दूं, जॉब किया करता था। मेरी जब चौथे महीने की सैलरी में इनकम जो आई थी, चौथे महीने की 18,000 आई थी, और मैं उस 3 महीने के दौरान मैं सोचता था कि मुझे कम से कम 3 महीने में 50,000 का चेक चाहिए। मैंने मिशन 90 डेज का गोल सेट कर लिया माइंड में कि नहीं, 90 डेज में कम से कम 50,000 का चेक क्रॉस करवाना है। जब डिसीजन ले लिया तो लग पड़ा था, मैं बदल की तरह लग पड़ा था। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना खाना पीना कुछ नहीं। मुझे याद है 1 साल के दौरान मोर देन 5 to 7 kg मेरा खुद का डाउन हो चुका था। ठीक है, रमा सोलंकी जी का भी डाउन हो चुका था, मुझे याद है। हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक सागर बामरी जी, रमा सोलंकी जी फोन पर हम लोग बात करते थे। पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता था हम लोग को बात करने के लिए। सेम चीज
हुई क्या थी, मुझे याद है कि मैं जब गुजरात बिजनेस डेवलप करने जाता था, मुंबई से गुजरात डेवलप बिजनेस करने जाता था, तो उस टाइम के दौरान मुझे टाइम नहीं मिलता था। मेरा सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहता था, मुझे संडे को ऑफ रहता था। मैं गुजरात में बिजनेस डेवलप करने जाता था, रात को मैं सैटरडे नाइट को मैं बस बुक करके रखता था, बस ऑनलाइन बुक करके रखता था। मेरी कपड़े की बैग में बस स्टॉप के पास वहां छोड़कर आता था, जो ट्रैवल्स एजेंट था उसके पास छोड़कर आता था। शाम को 6 बजे ऑफिस छुट्टी, 8 बजे बस पकड़ने की, बस पकड़ने के बाद डायरेक्ट चले जाने का, बड़ोड़ा बड़ोड़ा गुजरात अहमदाबाद कहीं पे भी चला जाने का। संडे वहां पर पूरा दिन काम करने का। और उस टाइम पे तो इतने पैसे नहीं थे कि होटल में रहकर हम लोग रह सके। लोकल में वहां पर टॉयलेट्स होते थे, वहां फ्रेश होकर हम लोग वहां पर जैसे थे फ्रेश होकर था। और मेरी जो पर्सनल एक्टिविटीज थी वो पूरा प्लान प्रेजेंटेशन करता था। कभी कभी ऐसे दिन भी आए कि हम लोग एक बिस्किट के पैकेट पे पूरा दिन में निकाल देता था, एक बिस्किट के पैकेट पे। तो वैसी वैसी जर्नी हम लोग ने देखी थी। कभी कभी हम लोग ने प्लेटफॉर्म में रात को सोकर हम लोग ने दिन निकाला हुआ है। कभी हम लोग देखे कि हमारी रास्ते में हम लोग को ट्रैवलिंग नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, तो हमने जो हम अप्लाई के कार से ट्रैवलिंग कर रहे थे, वहां जा रहे थे, कहीं एक्टिविटी का अप्लाई भी हमारे साथ में थी, हम लोग कार में सोकर दिन निकाले थे। कभी कभी ऐसे दिन है मैंने बस सॉरी सचिन सर, आवाज आ रहा है मेरा? जी सर, परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। सॉरी, एक्चुअली कुछ नेटवर्क कट हो गया था, सॉरी। नो इशू, नो इशू, प्लीज कैरी ऑन। या थैंक यू। मुझे याद है कि जब मैं उस एक्टिविटीज के लिए जाता था, एवरी सैटरडे संडे में गुजरात रहता था, और दूसरे 6 से 7 दिन में मुंबई में अलग अलग जगह पे लोकेशन पे बिजनेस करता था। 12-1 बजे से पहले, 1 या 2 बजे के पहले घर पे नहीं आया, सच में। सेम चीज जब मैं रात को ट्रैवलिंग करने दूर डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता था, तो वो 3 दिन का दौरान कैसा होता था मेरा। सैटरडे नाइट को चला जाना, संडे को मॉर्निंग में वहां जब पहुंचना, संडे वहां मॉर्निंग में पहुंचना, वहां पूरे दिन एक्टिविटी करना, संडे को रात को वहीं से बस पकड़ के निकल जाना, मॉर्निंग में वापस स्टेशन के पास आ जाना, हाईवे के पास आना, हाईवे से मेजर डायरेक्ट पे चले जाना, मतलब घर पे नहीं आना, 3 दिन तक घर पे नहीं आना। सेम चीज ये जर्नी थी। और हम लोग मैं कभी अगर ट्रैवलिंग में मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो कभी 3 दिन तक तो नहाते नहीं थे। मैं खुद नहाता नहीं था 3 दिन तक। ऑफिस में आने के बाद माउथ फेस वॉश करके हम लोग ऑफिस में वापस वही शर्ट चेंज करके हम लोग बैठ जाते थे। 3 दिन के बाद घर पे जाने के बाद में नहाता था। मतलब मंडे जब मैं घर पे पहुंचता था, उसके बाद में फ्रेश होता था। तो ये सब जर्नी थी। सेम चीज आफ्टर 1 ईयर, 6 महीने 7 महीने बीत चुके थे, मोर देन 52,000 आफ्टर 1 ईयर, ऑलमोस्ट चेक अबाउट क्रॉस अबाउट टू 1 लाख रुपीज। मैं आप सभी से एक ये वापस आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे मैंने काम करना चालू किया था, ओके, जैसे मैंने काम करना चालू किया था, तो उसी तरह से मैंने 90 डेज का गोल सेट किया था। 90 डेज का गोल सेट किया था। 90 डेज में मैंने वापस किया तो 50,000 का चेक क्रॉस किया था वापस, और 90 डेज का दो गोल सेट किए। 1 ईयर के बाद जो ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुकी थी इनकम, मोर देन 1 लाख रुपीज। मैं सोच रहा था कि जॉब में मुझे उस इनकम तक पहुंचने बहुत टाइम लग जाएगा, मेहनत लग जाएगी, नहीं हुआ। सेम चीज आफ्टर 2 ईयर्स 2 लाख रुपीज क्रॉस हो चुके थे, 3 ईयर्स हो चुका था मुझे। अभी जस्ट 3-3.5 लाख महीने की इनकम, 3.5 लाख रुपीज मंथली इनकम आ रही, हाईएस्ट चेक मेरा जो है वेस्टेज का। अभी हम लोग सोच रहे कि लॉकडाउन के दौरान भी इनकम आएगी कि नहीं आएगी, वो डर था कहीं ना कहीं लोगों को, वो भी और था, ठीक है। हमने कोई शुभ चिंतक होते हमारे के विशाल, अभी तो आपका बिजनेस सब कुछ बंद हो गया होगा, अभी तो बाहर होता नहीं है, किसी से मिलना होता नहीं। बोले नहीं, हमारा उल्टे का घर पे रहने का बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ चुका है। कम्युनिकेशन मतलब सोशल मीडिया से बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है। सेम चीज मैं घर पे था, घर पे रहने के बाद भी मैं आपको बता दूं, ये लॉकडाउन के दौरान भी, मैं तो खाली अंदाजा लगा रहा था, लॉकडाउन के दौरान भी कम से कम मैं बता दूं, ये जस्ट 3 मंथ्स का जो इनकम था इज मोर देन 7 लाख प्लस। लॉकडाउन के दौरान ये 3 महीने का, अगर ये इनकम आ सकती है, 7 लाख प्लस इनकम भी आ सकती है लॉकडाउन के दौरान, तो आप खुद सोच सकते हो कि ये इंडस्ट्री में कितना पावर है, वेस्टीज और वेस्टीज में कितना पावर है। क्योंकि यहाँ एक चीज सबसे बड़ी बात है कि वेस्टीज रेडी है, उनके साथ जो हमारे ट्रेनिंग देने वाले हैं, मतलब सर्विसेज सब कुछ अवेलेबल है। हमें खाली एक डिसीजन लेनी है कि जो वेस्टीज जो भी चीज प्रोसेस है, मतलब जो ट्रेनिंग अभी ऑनलाइन जो ट्रेनिंग होती है, पहले हमारी फिजिकली ट्रेनिंग होती थी, अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबिलिटी है। आप उसको ध्यान से फोकस कीजिए, आप उसको फॉलो अप कीजिए। लर्निंग के आपको 100% अपने आपको लर्निंग में डालना पड़ेगा। सेम चीज आपके जो अपलाइन है, एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, आपको जिन्होंने इन्वाइट किया, आपको जिन्होंने ज्वाइन किया, आपको जिन्होंने अपॉर्चुनिटी बताया, मैं बता दूं 100% उनको फॉलो कीजिए। क्योंकि आपके एक ही इंसान है जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं कि आपकी इनकम ग्रो हो। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस तरह से को ग्रो करना है,
इस तरह से फास्ट है, मैंने मेरे फ्रेंड्स के कनेक्टिविटी में था, मेरे बहुत सारे जो स्कूल्स के कॉलेज के फ्रेंड्स थे, कुछ नियर बाय नेबर वर्क थे, मेरे नेबर के कुछ फ्रेंड्स थे, तो अभी भी उन लोग बिजनेस में आने के लिए सोच रहे, कुछ लोग आ भी गए पर कुछ लोग काम करने के लिए तैयार है, नहीं पता मुझे। अभी भी मैंने जितने लोगों को मेरे फ्रेंड फैमिली को प्लान बताया था, अब तक कोई मेरे बिजनेस में नहीं है, फ्रेंड फैमिली कोई भी नहीं है। टोटली आई जस्ट बिजनेस ग्रोइंग टू एकदम स्ट्रेंजर्स। हम लोग जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं कोई हमारे फ्रेंड फैमिली बहुत सारे लोग आ जाएंगे और बिजनेस बड़ा कर देंगे। पॉसिबिलिटी नहीं है। शायद 100 में से कुछ 10% ऐसी पॉसिबिलिटी के शायद वो लोग आ सकते हैं, बट 90% पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको ऐसे लोगों से काम करना पड़ेगा जिसको आप जानते नहीं हो। उसके लिए वेस्टीज बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखती है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हमें लर्न पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज में हम लोग हो सकता है, बट थैंक गॉड के वेस्टीज मैनेजमेंट, वेस्टीज प्रोडक्ट्स जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमें जो ट्रेनर की हमें हेल्प मिलती है, मैं स्पेशल थैंक करना चाहूंगा सभी ट्रेनर को जो हमें अलग अलग लोकेशन पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्लस आज हमारी टीम को अलग अलग लोकेशन पर एजुकेट कर रहे हैं। अगर हम लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे तो आज ऑनलाइन और सोशल मीडिया के थ्रू उन लोग को लर्निंग कर दे रहे। तो आज इतना हमारे पास रेडी है, ऑलरेडी वेस्टेज का पूरा प्लेटफॉर्म रेडी है। मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर स्टार्टअप कर चुके हो, आप अभी स्टार्टअप कर चुके हो और सोच रहे हो कि नहीं मैं करूं या ना करूं, आराम से करूं, या मेरी प्रोफेशन मेरी जॉब चालू है, मेरा वर्क फ्रॉम होम चालू है, मैं बाद में करूंगा। आप अभी एक बार खाली अपने आप को पूछ लीजिए कि 45 साल काम करना अच्छा है या 5 साल काम करना अच्छा। आप एक बार अपने आप को पूछ लीजिए। मैंने एक जन के पास से सुना था, उन्होंने मुझे, जब मैं डायरेक्ट इंडस्ट्री जब पहली कंपनी में था तो मैंने वहाँ लर्निंग करना चालू किया था, ट्रेनिंग मीटिंग लेते तो मैंने सीखा था। मुझे जाना एक माइंड में वर्ड क्लिक हो चुका था कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 45 ईयर्स तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 45 ईयर्स तक किसी की नौकरी करना, किसी का जॉब करना या खुद का बिजनेस, छोटा बड़ा बिजनेस डेवलप करना। और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद 45 आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आप अपने सन डॉटर पे डिपेंड रहना। सेम चीज वापस रिपीट करता हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 45 ईयर्स तक किसी की नौकरी, जॉब या प्रोफेशनल बिजनेस करना या खुद का छोटा बड़ा बिजनेस करना और अपने सन डॉटर पे शाम को 6 बजे के बाद आने के बाद 7 to 9 2 to 3 इयर्स खुद के लिए डालना, खुद के लिए आपको खुद के लिए बिजनेस को डेवलप करना और 4 से 5 साल तक पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड करना और आने वाली 40 साल की जिंदगी अपने सेल्फ डिपेंडेंट पर जीना। इनकम के लिए कभी आपको प्रेशर नहीं रहेगा, इनकम के लिए कोई टेंशन नहीं ले रहेगा। बेटर है 40 साल की जिंदगी आराम से जीना या फिर 45 साल तक वही स्ट्रगल करना। हम लोग अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं, अच्छी खासी स्टडी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग भी 20-50 हजार रुपए में कंफर्टेबल हो जाते हैं। मैंने बीच में एक मेरे मेंटर ने भी मैं बताया था कि विशाल के सब लोग ये बिजनेस नहीं करेंगे, सब लोग ये बिजनेस नहीं करेंगे। मतलब सर क्या ऐसी चीज हो सकती है कि ये इंडस्ट्री में नहीं करेंगे? तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई कि विशाल के लोग 20-25-50 हजार में इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे, इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसको 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाने की फुर्सत नहीं रहेगी। आप डिसाइड कर सकते हो कि हम क्यों आए हो ये इंडस्ट्री में। अगर आपने कदम रखा है, डिसीजन ले लिया, आपने स्टार्ट करना चाहते हो, अपने ड्रीम पूरे क्लियर है कि नहीं मुझे ड्रीम के लिए काम करना है, बट ड्रीम ऐसे नहीं होने चाहिए कि चल 50 हजार चाहिए, 20 हजार चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, नहीं। एक पेनफुल ड्रीम होना चाहिए, पेनफुल ड्रीम नहीं, ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा। एक पेनफुल ड्रीम होना चाहिए, एक पेनफुल ड्रीम अपने लाइफ में होना चाहिए और उसके पीछे आपका कमिटमेंट लेवल होना चाहिए। अगर कमिटमेंट हमारा नहीं है तो शायद वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाएगा जल्दी। मेरा वो कमिटमेंट था कि मेरी मॉम ने जो लोगों के घर पे कपड़े बर्तन करने जाती थी, मुझे दूध बेचने जाना पड़ता था, जो पेपर बेचने जाना पड़ता था, मेरी सिस्टर को लोगों के घर पे वो भी खुद काम करने जाती थी कभी कभी, कहीं जो टिकली बनाना, छोटी छोटी काम करना, वो सब कुछ करने मेरी सिस्टर जाती थी, मुझे याद है अभी भी। तो मुझे वो चीज छोटी छोटी याद है कि नहीं, अगर ऐसी लाइफ कभी लाइफ में मेरी लाइफ में कभी ऐसी नहीं चाहिए। इनकेस मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं, उसके लाइफ में भी ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा आज आपको कि नहीं मुझे करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो कितनी तेजी के साथ करना है, कितनी स्पीड के साथ करना है, कितना कमिटमेंट लेना है। और मैं सच बताऊं, ये 6-8 महीने हम किसी को मिल नहीं पाएंगे पर्सनली, लॉकडाउन है, सब कुछ है। हमें उस सब को ध्यान में रखते हुए हमें इस बिजनेस को घर पे बैठकर एज अ बिजनेस मेंटेलिटी क्रिएट करके हमें काम करना पड़ेगा स्पीड से। एक लाइफ का डिसीजन लेना है। अगर मेरे जैसा बंदा 12,000 सैलरी कमाने वाला बंदा लॉकडाउन के दौरान भी जो बाहर नहीं जाता है, घर पे आज 3 महीने से है और 7 लाख रुपए प्लस इनकम बना सकते, तो आप क्यों नहीं बना सकते? 100% बना सकते हो आप सब लोग। आपके पास अच्छा नॉलेज रहेगा, अच्छा प्रोफेशनल रहेगा। अगर आपने स्टार्टअप भी कर दिया है तो आपके पास तो मेंटरशिप है, आपकी जो अपलाइन है तो राइट पर्सन है आपके लिए।
उनको कहो कि नहीं मुझे इतनी इनकम चाहिए, इतना इनकम चाहिए, मुझे गाइड करो, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी भी मेरे अपलाइन को बताता हूँ कि मुझे क्या करना है बता दो, मैं तैयार हूँ करने के लिए, मुझे वो इनकम तक जाना है। मैं मुझे वो इनकम तक जाना है। ऐसा नहीं बताया कि सर आप ये कर लेना, मैं बैठा हूँ, नहीं। मैंने उनको फॉलो अप किया और काम मैंने खुद ने किया, मैंने खुद एक्टिविटीज की। अभी भी हमारी टीम में कुछ ऐसे लीडरशिप है जो बहुत तेजी के साथ वर्क है, बहुत पैशनेटली वर्किंग कर रहे हैं, बट डिसीजन होगा तो हम लोग तेजी के साथ कर पाएंगे। तो आई होप कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो, अपनी लाइफ में एक छोटा छोटा पार्ट, एक एक महीने का या एक एक वीक का गोल सेट करो, या फिर 90 डेज का गोल सेट करो, उसके साथ काम करना चालू करो और कमिटमेंट दो अपने आप को, क्योंकि यहाँ बिजनेस आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए कर रहे हो। जॉब भी, यहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस भी आप हम लोग अपने लिए नहीं करते, फैमिली के लिए करते। मुझे याद है अभी भी कि हम लोग को पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। आज मेरी डॉटर्स, तो मेरी स्मॉल डॉटर्स है, आज उसको ब्रांडेड कपड़े लेने हैं तो मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि यार मैं नहीं पहन सका, मेरी डॉटर पहन रही है। जो मेरी 6 मंथ जो मेरी 1 ईयर की डॉटर्स है आज वो पहनती है, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। मेरी मॉम, जो आज उसके पास 1 रुपया में इतने साल से नहीं देता था, आज हर महीने मेरी मॉम के अकाउंट में 50 और 1 लाख रुपया होता है मम्मी पापा के अकाउंट में। उसको पैसे के लिए कभी दिक्कत नहीं होती। और मैं इसके लिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आप सीरियस हो, इमोशनल हो, मुझे नहीं पता, मैं इसलिए बिजनेस कर रहा हूँ कि पता नहीं मैं कल रहूं या ना रहूं, पर मेरे मॉम डैड को वो इनकम आती रहे, मेरी फैमिली को वो इनकम आती रहे। मैं उसलिए इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। और आज हमारी टीम में ऐसा नहीं कि विशाल ने अकेले ने सक्सेस पा दी और विशाल की टीम में नहीं। आज मेरी टीम में भी मैं देखता हूँ मोर देन 7 to 8 का बार आ चुकी है मेरी टीम में। और कुछ लोगों की 7 से 8 ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम मोर देन 90,000 प्लस इनकम हो चुकी है। सोचो, अगर मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं उनको पैसे दूंगा, मैं उसको हेल्प करूंगा, नहीं। यहाँ एक सिस्टम है, सिस्टम का पावर है, एक कंपनी है जो इतनी सक्सेसफुली वर्किंग कर रही है, लोगों की इनकम बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए हेल्प कर रही है, तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा आज से। टाइम आपका है, आप डिसाइड कर लो, या किसी के नौकर बनना है जिंदगी भर, या हमें खुद का नौकर बनना है। सच में मैं आज 2018 के बाद मैंने जब जॉब को, मैंने मेरे पार्टनरशिप फॉर्म को मैंने हैंड ओवर कर दिया था, उसके बाद में इस लाइफ को जो जी रहा हूँ, फ्रीडम की लाइफ को जी रहा हूँ, इस वेस्टीज के थ्रू मैंने खुद मेरी 14.5 लाख की टोयोटा यारिस कार ली। एक साइकिल लेने के लिए पैसे नहीं थे, इस बिजनेस के 2 व्हीलर लिया मैंने, खुद 4 व्हीलर लिया। जहां पर मुझे याद है कि एक लड़का जितनी सैलरी लेता था उससे 2 गुना ज्यादा उसके ड्राइवर को सैलरी पेड करता। आज 2 साल से मैं मेरी एक 14.5 लाख की कार को मेंटेन कर रहा हूँ मैं, प्लस जो इनकम मुझे चाहिए थी वो मेरी फैमिली को इनकम आ रही है, प्लस मेरे जो मॉम मेरी एक वो चैरिटी में ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी कि मुझे इनको देना है, इनको देना है, इनको देना है, तो चैरिटी ज्यादा मतलब बच्चे को या फिर गौशाला वहां ज्यादा देती थी। आज मम्मी को देखना नहीं पड़ता, बोलते विशाल मेरे अकाउंट में है ना पैसे, बोला आप टेंशन मत लो, आपको जो करना है होगा। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी भी इस बिजनेस कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई मदर। कि मैं देखता हूँ कि जो लाइफ से वो गुजरे हैं, वो लाइफ शायद किसी की लाइफ में नहीं आनी चाहिए। तो ये रही मेरी सक्सेस की जर्नी, और मैं अभी हमारी टीम की सक्सेस के लिए मैं काम कर रहा हूँ मैं। और हमारे साथ जो ऑलरेडी वेस्टीज की जो मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम है, आज हमारा यूथ एम्पावरमेंट, हमें बहुत सारे लीडर से इंस्पिरेशन मिली कि अगर इतने सारे यंगस्टर्स कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो एवरीवन यू कैन डू इट। एंड आपने आज यूथ एम्पावरमेंट जो देखा होगा आपने सब लोग ने, आई होप, अगर नहीं देखा तो आप खुद एक बार वापस देख लीजिए, और वेस्टीज को 100% आप सबमिशन करके काम कीजिए। जो हमारे ट्रेनर्स है, बहुत सारी ट्रेनिंग हमारे लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, आप अपनी अपलाइन कॉन्टेक्ट में फॉलो कर सकते हो। तो आई होप मैं मेरे सेशन फिनिश करता हूँ, और सचिन सर आप और कुछ पूछना चाहे तो प्लीज पूछ सकते हैं, एंड चिंतन सर, एंड हैंड थैंक ओवर यू टू सो मच सर, चिंतन। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल शेयरिंग। तो सर बहुत ही अच्छा आपने आपका पूरा जर्नी यहाँ पे बता दिया है। तो सर खाली मेरा एक ही सवाल है कि सर बहुत ही बढ़िया आपका जर्नी रहा था और बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ थी आपकी, बहुत आप एकदम नीचे से ऊपर आए हो, तो वो जर्नी में आपको बहुत सारी दिक्कत आई होगी। तो सर मैं खाली यही जानना चाहता हूँ कि सर जब आप जब किसी को समझाने जाते हो तो बहुत सारी जगह से आपको नेगेटिव मतलब कि नो भी सुनना पड़ा होगा। आप जब किसी को प्लान समझाने के लिए गए होगे, तो आज सर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर आप बने हो, तो बहुत सारी जगह पे आपने ना भी सुना होगा। तो सर वैसे टाइम पे अपने आप को कैसे सर वो टैकल किया और कैसे लोगों को हैंडल किया? क्योंकि आज बड़ी टीम को भी आपने हैंडल किया और आपकी टीम में से भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते होंगे कि सर हम किसी के पास जाते हैं, वो लोग नेगेटिव रहते हैं, ना बोल देते हैं। तो बहुत सारी जगह पे आपने भी सुना होगा कि आपकी टीम में भी ऐसा बोला गया होगा, सर ना के कारण हमारा मोरल टूट जाता है। तो वैसे लोगों को आप कैसे सर आपकी टीम में मोटिवेट करते हो?
मैं मेरी टीम में उस चीज के लिए मोटिवेट करता हूँ कि देखो जो लोग सिस्टम में नहीं है, कुछ ऐसी जैसे मैं देखता हूँ वेस्टीज की बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग मीटिंग्स है, वो बंदा ट्रेनिंग मीटिंग्स में नहीं है तो मुझे पता है वो बंदा लर्निंग प्रोसेस में नहीं है तो बंदा ग्रो नहीं करेगा, पहली बात है। दूसरी बात कि कुछ किताबें हमें हेल्प करती है इस हमारे माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, और आपका विजन क्लियर रहेगा कि नहीं यार मुझे इस बिजनेस से 50 से 1 लाख रुपए आने वाले हैं, बट मुझे मेहनत करनी है। हमें मैं अब इस मल्टीपल लोगों से बात करता तो मुझे याद है, सचिन सर आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। मुझे याद है जब मैंने 16 अगस्त को मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था, डिसीजन लिया था, और मैंने उस टाइम पे कुछ लिस्ट बनाया था, कुछ 182 पीपल्स का कुछ लिस्ट बनाया था। मुझे याद है 87 प्लान थे, मेरे डायरी में अभी भी लिखा होगा, मेरे अभी भी पुरानी डायरी मेरे पास है, 87 प्लान डन किए थे मैंने उस समय। 87 प्लान के दौरान मेरी कुछ 11 लोग मेरी टीम में खाली ज्वाइन हुए थे, खैर 11 लोग। आज वो 11 लोग में से सिर्फ 5 लोग हैं जिसकी इनकम आज 50,000 प्लस है, 50,000 प्लस है। उसमें से एक जन की इनकम में देखता हूँ, आज एक जन की इनकम में मोर देन 1 लाख प्लस हो चुकी है और आज फ्री है। वंडरफुल 100% सर। प्रॉब्लम है, 100% प्रॉब्लम। मैं आपको बता दूं, अरे 100 बंदे में से एक बंदा मिलेगा ना तो आप सक्सेसफुल हो, सोच लो। मैं बताऊं 100 प्लान बताओ, एक बंदा सक्सेसफुल हो गया ना तो आप सक्सेसफुल हो। क्योंकि हमें भी ऐसे फिल्टर लीडर्स चाहिए, हमें ऐसे इंसान नहीं चाहिए। आप खुद पूछो कि आप एक बिजनेस चालू कर रहे हो, मैं समझो एज अ बिजनेसमैन मैं कैसे बिजनेस में कैसे पार्टनर को हायर करूंगा, एक एक्टिव या स्लीपर पार्टनर, एक आराम करने वाला चाहिए या एक्टिव चाहिए, कैसा चाहिए, आप खुद अपने आप को पूछो। अगर वो सीरियस है, ड्रीमर है, लर्निंग प्रोसेस में काम करने के लिए तैयार है, तो मैं उसके साथ 100% काम करूंगा। वो सोचेगा विशाल मुझे टाइम मिला तब काम करूंगा, वो बंदा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वो लंच के लिए सीरियस है, लाइफ के लिए सीरियस नहीं है। ये चीज भी हमारे ध्यान में रखनी है।